Once again with Arvind sir, and today's topic is direct and indirect narration. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पिछले वीडियो में आप जो जनरल रूल्स थे, जो प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी जो रूल्स थे, उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज आपको हम बताएंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो जो डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो निकटता प्रकट करते हैं शब्द, उनको हम क्या करते हैं, प्राय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ शब्द होते हैं गिने चुने जो आपको जैसे ही प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएंगे। तो उन शब्दों में आप बदलेंगे। और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, यानी जो डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो उन नियमों को सम्मिलित करते हुए आपको इन शब्दों पर भी ध्यान देना है। जैसे मान लो आपका डायरेक्ट नरेशन में एवो आ गया, तो आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको बिफोर कर देना है। इनडायरेक्ट में मान लो यहाँ कम आ गया तो आपको गो कर देना है। तो इस तरह के आपके जो शब्द आएंगे जो निकटता प्रकट करते हैं, आपको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में उनको बदलना होता है। जैसे एवो, बिफोर, कम, गो, हैंस, देंस। हैंस का आप देंस कर देंगे। पहले वीडियो आप लाइक करें, आगे देखें। एवो हो गया, बिफोर हो गया, कम, गो, हैंस, देंस, दिस, दैट, these, those। नोट करते जाओ, साथ ही साथ नोट कर लो पहले। नाउ आ रहा है तो देन हो जाएगा। टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। तो इस तरह के जो शब्द आते जाएंगे आप नोट करते चलें। इन शब्दों को आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यदि नाउ है देन हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई एक आप कर देंगे। यस्टरडे है द प्रीवियस डे। अब मान लो आपका है लास्ट, जैसे आ गया, या आ गया नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, आपका मंथ, ईयर। यदि मान लो नेक्स्ट करके कुछ भी उसमें आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको द फॉलोइंग
वीक, मंथ, ईयर, आप उसको फॉलोइंग में बदल देंगे। अब आपका आ रहा है वहां पे लास्ट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, तो उसको आप बदल देंगे द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर। तो इस तरह से आप दूरी प्रकट करने वाले, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनको प्राय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में आप बदल देंगे। अब आपका है टुनाइट, दैट नाइट, क्योंकि टुडे का क्या हो रहा है, दैट डे हो रहा है। तो अब कैसे करेंगे इसको, हम एग्जाम्पल के माध्यम से अब देख लेते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, साथ ही साथ नोट कर लें। अब देखो, डायरेक्ट बना रहे, ही said to me, comma, inverted comma, Rajesh bought a pen yesterday. हमें इनडायरेक्ट बनाना है बेटा, तो सेड टू वही नियम है आपके, सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे। टेंस देखेंगे कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड बॉट अ पेन, और यस्टरडे जैसा अभी बताया आप द प्रीवियस डे में उसको बदल देंगे। He said to me, comma, inverted comma, I will teach you tomorrow. इनडायरेक्ट आपको बनाना है, सेड टू को आपने टोल्ड में बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, दैट लगा दो। अब आ गया हमारा प्रोनाउन। अब बेटा आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको काय से बेटा कहने से ही बदल जाते हैं, यानी सन बटे 123 जो बताया था, यानी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के आधार, सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, तो हो जाएगा ही। विल का पास्ट टेंस हो गया बोट, टीच, और यू को हम बदलेंगे काय के आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो टीच मी, और टुमारो को द फॉलोइंग डे। जैसा कि अभी अभी बताया था कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में किस तरह से आप परिवर्तन करते हैं, यानी टुमारो को द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में आप बदल देते हैं, या फिर यदि आप इस द फॉलोइंग डे को नहीं बदल रहे हैं तो आप इसकी जगह द नेक्स्ट डे, यानी कुछ भी लिख सकते हैं आप,
या तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे आप लिख सकते हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे दिस का हम दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, लेकिन अब आपके सामने एक बात और है कि दिस का आप कब बदलेंगे और कब नहीं बदलेंगे। यानी जब हम दिस का या दीज का प्रयोग तब कर रहे हैं कि जब हमारे सामने वो जो वस्तु है या व्यक्ति है जो हमारे सामने जिस समय उपस्थित है। तो जैसे हियर है, दिस है, दीज है, नाउ है, इनको हम कब नहीं बदलते। ऐसा नहीं कि हमेशा आप बदलते जाएंगे कि कम का हमेशा वो करते जाएंगे कि दिस का दैट लिखते जाएंगे, नहीं। दिस का, दीज का, इनका आप तब करेंगे जब ये आपको वहां उस समय मौजूद नहीं है। उस समय आप उसको जब मौजूद नहीं है तो आप लगाएंगे। यदि आपके सामने कोई चीज है तो वहां दिस का दिस ही रहने देंगे। जैसे he said to me, comma inverted comma, this is my book। यहां हम कह रहे हैं this is my book, यानी उसके हाथ में कोई किताब है, वो उसको दिखा के कह रहा है this is my book। वहां उसके सामने जो बुक है वो उपस्थित है, इसलिए इस दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे। जैसे he told me that this was his book, तो उसको हम नहीं बदलेंगे। कब? जब जिस चीज के बारे में हम कह रहे हैं वो चीज हमारे सामने यदि उपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इस दिस का दैट नहीं करना है, दीज का दोज नहीं करना है। नेक्स्ट जो रूल्स हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।